तो शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और अगर मैं बिना फिल्टर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि एक फिल्म जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट नोट पे शुरू हुई थी वो खत्म होते होते इतनी ज़्यादा बकवास कैसे हो गई। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ क्यों, तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी के डायरेक्टर्स में आते हैं, जिसमें आते हैं अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, जिन सारे डायरेक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे तो बुरी तरीके से फेल होती है लेकिन इनकी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब बहुत ही जीनियस लेवल के डायरेक्टर्स हैं जो कि मास्टरपीस फिल्में बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पिछले 15 सालों में इनमें से किसी भी डायरेक्टर की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि जैसे जैसे आप ओ रोमियो फिल्म आगे देखते जाएंगे ये हर प्रोग्रेसिंग सीन के साथ और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और भी ज्यादा इनटॉलरेबल होती जाती है। जहां अगर मैं फिल्म के बेसिक प्लॉट की बात करूं तब तो वो काफी ज्यादा सिंपल था कि तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर शाहिद कपूर के पास आता है, जिसके कैरेक्टर का नाम उस्तरा है, और वो उसको 4 लोगों की सुपारी देती है। तो बस पूरी फिल्म इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि वो 4 लोग कौन होते हैं, उसके अलावा शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के बीच में प्यार कैसे हो जाता है, और उसके बाद जब इन दोनों की लव स्टोरी अच्छी खासी चल रही होती है तो इसमें अविनाश तिवारी की कैसे एंट्री हो जाती है। तो देखो ऑनेस्टली बोलूं तो फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा बेसिक थी। ऐसी गैंगस्टर्स की लव स्टोरी हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं और इस वजह से आपको फिल्म में कोई भी नॉवेल्टी तो नहीं फील होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सीन्स थे फिल्म में जो कि डेफिनेटली थोड़े बहुत हार्ड हिट कर रहे थे। स्पेशली पहले 20 से 25 मिनट में जिस तरीके से ड्रामा को एग्जीक्यूट किया गया है, जहां पे हमको तृप्ति डिमरी की बैक स्टोरी देखने को मिलती है और जो पूरा विक्रांत मैसी का ट्रैक है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील कराएगा कि इस फिल्म पे थोड़ी बहुत मेहनत तो हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली पहले आधे घंटे के बाद जैसे जैसे आपके सामने बाकी 2.5 घंटे की फिल्म अनफोल्ड होती है, आपको रियलाइज होगा कि फिल्म हद से ज्यादा बोरिंग होती जा रही है, स्क्रिप्ट भी बहुत ज्यादा थकेली हो चुकी है। इनफैक्ट एक टाइम पे तो आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप थिएटर में बैठे बैठे सो जाएंगे। सबसे बड़ी तो इस फिल्म की प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा बैकबोन है वो दिखाया गया है तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के कैरेक्टर की लव स्टोरी, बट वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि 1 सेकंड के लिए भी आप उस लव स्टोरी से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। फिल्म में जो बेसिक इमोशंस और फीलिंग है वो बिल्कुल मिसिंग है, और स्पेशली इसी वजह से जब बाद में ऐसा दिखाया जाता है कि शाहिद कपूर तृप्ति डिमरी के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है और वो एक के बाद एक गैंगस्टर को मारे जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि पहले आपको ऐसा दिखाया जाता है कि दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और बाद में ऐसा दिखाई दिया जाता है कि दोनों डाई हार्ड लवर्स हैं, बट बीच में उन दोनों की लव स्टोरी इतनी ज्यादा कब पक गई ये आपको कभी फील ही नहीं होगा। और यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें एक्टर्स की परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल भी फॉल्ट पे नहीं ला सकते, यानी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी दोनों ने अपना 100% दिया है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म की राइटिंग की, क्योंकि फिल्म की राइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को जस्टिस नहीं दे पाती है। और ये जो मैंने पुअर राइटिंग वाली बात बताई ये सिर्फ लीड कैरेक्टर्स के लिए नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर्स के लिए भी है। मिसाल के तौर पे फिल्म के मेन विलेन है अविनाश तिवारी, और जिस तरीके से इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है आपको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल विलेन होगा जो कि एक के बाद एक इंसान को खत्म करेगा। उसको एक सॉर्ट ऑफ मेनियाक दिखाया गया है और उनका लुक भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे उनके हेड को बिल्कुल शेव कर दिया गया है और उनके हेड के पीछे एक टैटू है। सो यू नो ये सारी चीजें ट्राई तो की गई है उसका एक दहशत बनाने के लिए, बट आपको स्ट्रेंजली रियलाइज होगा कि जिस सीन में उसकी एंट्री होती है टिल द लास्ट सीन आपको एक सीन में भी उसे डर ही नहीं लगता है, क्योंकि उसके एक्शन उसके लुक को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। यानी जो एक बिल्कुल ब्रूटल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे अक्षय खन्ना या फिर अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर धुरंधर फिल्म में था, ऐसा इस फिल्म में अविनाश तिवारी कुछ करता ही नहीं है। और इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि उसको एक मेनिया की तरह इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया है बट अल्टीमेटली वो एक जोकर ही है। सिमिलरली नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, इन दोनों को भी मेन फिल्म में रख तो लिया गया है बट इनका बेसिक स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आप इस फिल्म में दोनों कैरेक्टर्स को हटा भी देंगे तो इस फिल्म पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। रही बात दिशा पटानी की, तो वो इस फिल्म में भी वही कर रही हैं जो कि उन्होंने कल की फिल्म में किया था। बेसिकली दिशा पटानी एक बात के लिए फेमस हो चुकी हैं कि जब भी उनकी किसी भी फिल्म में एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं फिल्म की स्टोरी डेविएट कर जाती है, वो अपने मेन ट्रैक से भटक जाती है और फिल्म आपको हद से ज्यादा बोर करने लगती है। तो बस यही काम उनका ओ रोमियो में भी है, क्योंकि इस फिल्म में भी जब भी उनकी एंट्री होती है तो अननेसेसरी सा एक आइटम सॉन्ग आ जाता है, कुछ फालतू से सीन्स आ जाते हैं जो कि फिल्म की मेन स्टोरी को कहीं ना कहीं डेविएट कर देते हैं और आपको हद से ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। और अगर आइटम सॉन्ग की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में तकरीबन 5 से 6 गाने हैं और 1-2 गाने जो थोड़े बहुत बैकग्राउंड में होते हैं वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी के जितने 3-4 गाने हैं उन सारे गानों की फिल्म में जरूरत ही नहीं थी। ऊपर से शाहिद कपूर के कैरेक्टर को गैंगस्टर दिखाया गया है जो कि एक हार्डकोर असैसिन है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ही नहीं कि वो एक असैसिन लगे। सेकंड प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब ऐसा दिखा दिया जाता है कि वो मोहल्ले के छपरी लौंडों के साथ सड़क पर डांस कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से फिल्म का रियलिज्म छीन लेता है और आपको ऐसा लगता है कि आप एक कमर्शियल कैश ग्रैब देख रहे हैं।
ऊपर से फिल्म में भर भर के गालियां डाल दी गई हैं। एंड ऑनेस्टली सेइंग, मैं कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि आपकी गालियां आपकी फिल्म के स्क्रीन प्ले में फिट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे धुरंधर फिल्म में भी थोड़ी बहुत गालियां थी जिसको म्यूट कर दिया गया था, बट वहां अगर आप नोटिस करेंगे तो उसको स्क्रीन प्ले में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया था और वो कहीं भी फोर्स फील नहीं होती है। बट यहाँ पे ब्लडशेड और गाली अननेसेसरी ठूसी गई है सिर्फ यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत ऑडियंस होगी जो कि इन बातों से फिल्म से अट्रैक्ट तो हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम फिल्म की जो राइटिंग और स्टोरी टेलिंग है वो इतनी ज़्यादा पुअर है कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ हद से ज़्यादा बुरा होने वाला है और इसी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से टैंक कर जाएगी। तो फाइनली ओ रोमियो को लेके मेरे फाइनल वर्ड्स यही हैं कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी वाली डिजास्टर है। इस फिल्म के जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं यानी एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये सब तो बढ़िया है, बट अल्टीमेटली फिल्म की राइटिंग ही इतनी ज़्यादा पुअर है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चल ही नहीं सकती। वैसे भी इंटरनेट पे इस फिल्म का बजट करीबन 150 करोड़ बताया जा रहा है और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये फिल्म बहुत बड़ी वाली डिजास्टर होगी।